जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CSEET इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में एक नया चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं विच इज नेशनल इनकम। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन, इससे जुड़े हुए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से इसके मेथड्स होते हैं, वैल्यू एडेड इनकम, एक्सपेंडिचर, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, प्लस कुछ और XYZ कॉन्सेप्ट्स हैं इससे जुड़े हुए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखते हैं। ये चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, हम लोगों को ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सीखना है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसको न्यूमेरिकली, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सीखें, बट साथ ही साथ थ्योरेटिकली भी इसके कॉन्सेप्ट्स को सीख पाए। तैयार हैं? ओके। नेशनल इनकम सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक टर्म सीखना होता है विच इज जीडीपी। जीडीपी माने क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, फाइनल माने ठीक है, एकदम फाइनल स्टेज में वो रेडी टू यूज हैं, ठीक है, बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो सुनना बात को, जीडीपी क्या है कि आपने कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यह हुआ कि जो बीच में प्रोडक्शन हो रहा है उसको नहीं गिनेंगे। जैसे मान लो अगर हम कहें एक होलसेलर या चलो एक मैन्युफैक्चरर 10 रुपए का सामान बना करके दे रहा है रिटेलर, होलसेलर को। होलसेलर उसको 15 रुपए का बेच रहा है रिटेलर को, और रिटेलर उसको फाइनली डिलीवर कर रहा है 18 रुपए में या चलो 25 रुपए में। तो 25 रुपया हमारा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड है। हम 10, 15 ये दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 10 और 15 भी इंक्लूड कर देंगे तो 10, 15, 25 और ये भी 25, 50 डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग। तो हम लोग केवल क्या लेते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इस 25 के अंदर में इसका बनाया हुआ 10 और इसका ऐड किया हुआ 5, क्योंकि 10 का खरीद के इसने 15 का दिया, तो इसका 10, इसका 5 और इसका 10, यानी तीनों का अपना अपना वैल्यू एडिशन जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जब जीडीपी लेते हैं तो वी टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, यानी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। क्या चीज बताइए? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले हम लोग इस शब्द को समझ रहे हैं, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने क्या? जैसे मान लीजिए हम कहें ये इंडिया है, ठीक है, अगर इसको देख के ना इमेजिन कर पाए तो मेरे पास में ये बनाने का भी ऑप्शन है। हाँ, कौन सी बर्ड है? ये सोने की बर्ड, ये इंडिया है। और यहां पर हम कहें कि से फॉर एग्जाम्पल कोई एक फॉरेन से आकर के, मान लीजिए ये जस्टिन भाई साहब हैं, और जस्टिन भाई साहब आकर के इंडिया में एक कॉन्सर्ट करते हैं और यहां पे 20 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। तो ये बताओ, एक नॉन रेसिडेंट, जस्टिन इज ए नॉन रेसिडेंट बिकॉज इंडिया में नहीं रहता है, एक नॉन रेसिडेंट इंडिया के अंदर में जो भी कमाई करेगा, क्या वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? अच्छा, यहीं पर अगर हम कहें
कि एक रेसिडेंट है, से फॉर एग्जाम्पल यहां पे मिस्टर राम 30 करोड़ रुपए की सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो क्या ये इंक्लूड होगा? होगा, बिकॉज ये इंडिया के रेसिडेंट है। लेकिन जस्टिन इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या ये हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, मेरा सवाल था। द आंसर इज होगा। दोनों ही हमारी जीडीपी में इंक्लूड होंगे, दोनों ही हमारी जीडीपी में इंक्लूड होंगे। जीडीपी मतलब क्या? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने ईच एंड एवरी गुड एंड सर्विस विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो रेसिडेंट ने बनाया या फिर वो नॉन रेसिडेंट ने बनाया, चाहे वो रेसिडेंट ने बनाया या फिर नॉन रेसिडेंट ने बनाया। अगर वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस्ड है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जीडीपी, वंस अगेन, जीडीपी मींस गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the domestic territory, whether it is produced by resident or it is produced by non-resident. Is this clear? आगे सुनिए। अगर हम आपसे कहें कि मान लो यूएस के अंदर में हमारा एक रेसिडेंट कोई जाता है और यूएस से फॉर एग्जांपल यूएस में कमाई करके मिस्टर शाहरुख खान earns an amount of rupees 40 lakhs over there, 40 crores over there. Will this 40 crores be included in GDP of India or not? इन्होंने यूएस में एक कॉन्सर्ट करके, कोई एक एडवर्टाइजमेंट करके 40 करोड़ रुपए कमाया, तो क्या वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? यस और नो? द आंसर इज नो, इंक्लूड नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो सुनना बात को, वो सारा का सारा गुड एंड सर्विस जो कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा, और वो सारा का सारा गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी है वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो। तो डोमेस्टिक माने क्या? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो रेसिडेंट बनाए या नॉन रेसिडेंट बनाए। अच्छा, अगला एक टर्म होता है नेशनल। दो प्रकार की इनकम होती है, एक होती है डोमेस्टिक इनकम। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी हो जाएगी? हमारी डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी 20 + 30 50। और एक होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स। बोलिए क्या? इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स। जितना हमारे रेसिडेंट्स कमाई कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। तो इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स, दैट विल बी, हमारा रेसिडेंट कौन है? मिस्टर राम। हमारे रेसिडेंट कौन है? मिस्टर शाहरुख। तो फिर ये दोनों ही इंक्लूड होगा, यानी 30 + 40 हमारी नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी? 70। बट हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 50। इज दिस क्लियर? सर अगर हमें डोमेस्टिक इनकम को सुनना, अगर हमें डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलना हो तो कैसे करके बदल सकते हैं? डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुनना, डोमेस्टिक इनकम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नेशनल इनकम। तो जितना भी हमारे रेसिडेंट्स ने कमाया हम उसको जोड़ देंगे। तो शाहरुख जो भी कमा रहा है हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे, और जो जस्टिन कमा रहा है हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। जो हमारा रेसिडेंट कहीं विदेश में कमाई करता है वो उसको इंडिया में लेके आ जाएगा। शाहरुख खान भाई साहब ये 40 करोड़ रुपए जो कमा रहे हैं उसको इंडिया के अंदर में लेकर के आ जाएंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलो क्या? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो एक नॉन रेसिडेंट इंडिया के अंदर में कमाई कर रहा है वो उसको इंडिया के बाहर ले जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अगर हमको डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलना है, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है, तो जो फ्रॉम अब्रॉड आता है उसको प्लस कर देते हैं और जो टू अब्रॉड चला जाता है उसको माइनस कर देते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या? डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक, क्विकली टेक एन एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहूं कि जीडीपी इज इक्वल टू
4000। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शॉर्ट में हम क्या लिख रहे हैं? फीफा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू 300। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम लोग लिख रहे हैं थीटा। इट इज इक्वल टू 700। तो ये बताइए जीएनपी माने क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी माने क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये कितना हो जाएगा? डोमेस्टिक में प्लस कर देंगे क्या? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस कर देंगे क्या? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 300 माइनस 700 इज इक्वल टू 3600। दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे बदलें? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस। चलो अच्छा ये वाला करके बताओ। अगर एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इज इक्वल टू 3200 फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू 250 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 350। एनडीपी कितना हो जाएगा, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? तो आपको याद ऐसे ही रखना है, सुनो मेरी बात, याद ऐसे रखना है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड वाला माइनस करेंगे। तो अब हमें नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, तो हम लिखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो प्लस या माइनस? माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और टू अब्रॉड वाला प्लस। इज दिस क्लियर और नॉट? तो देखो, आपसे जो सीएसडब्ल्यूटी में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनमें ये फॉर्मूला बनाने को पूछा जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला बना करके बताओ कि आप बना पा रहे हो कि नहीं। तो इट विल बी एनएनपी माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो एनएनपी कितना है? 3200 माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 250 प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 350 इज इक्वल टू कितना? 3300। दिस इज योर एनडीपी। बोली समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? इन द चैट सेक्शन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, इज दिस क्लियर? क्या आप लोग समझ में आया? अच्छा, ये हमने आपको सिखाया डोमेस्टिक से नेशनल। इसी में एक टर्म इस्तेमाल होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलिए क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसके लिए याद रखो, वही ट्रीटमेंट इस्तेमाल होता है जैसा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए होता है। तो अगर आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी प्लस करेंगे। अगर आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी प्लस करेंगे। अगर आप फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं तो आप नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को भी माइनस करेंगे। तो अगर फीफा प्लस होता है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NFIA। क्या कहते हैं? NFIA। तो आपको याद क्या रखना है, अगर हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी प्लस होगा। अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी माइनस होगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ये बताना। GDP इज इक्वल टू 3000 एंड NFIA माने बताओ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू माइनस 250। तो GNP कितना हो जाएगा? डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं? डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने 3000 में प्लस किया कितना?
-250, तो ये कितना आ जाएगा 2750, 2750। दिस विल बी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि जीएनपी इज इक्वल टू 4000 और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, देखना क्या है ये, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ये 200 है, तो बताइए जीडीपी कितना हो जाएगा। बताइए, नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड माइनस तो टू अब्रॉड प्लस, है ना, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी क्या कर देंगे, प्लस। समझे, क्लियर हुई ये बात? नहीं, ये आप बताइए कि आपको इतना याद है, नेशनल को डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, इतना याद रहेगा अपने को। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो फ्रॉम अब्रॉड। अब ये यही करना है यहाँ पे, नेशनल को क्या बनाना है, डोमेस्टिक, तो फ्रॉम अब्रॉड माइनस, माने टू अब्रॉड प्लस। तो अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो इसको भी क्या करेंगे, प्लस। तो जैसा टू अब्रॉड के साथ करना है वैसा ही नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के साथ करना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 प्लस 200 इक्वल टू 4000, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिएगा, अगला एग्जांपल देखिए, या अगला पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर हम लिखते हैं जीडीपी, तो जी का मतलब यहां पे क्या होता है, ग्रॉस, और जैसे वर्ड ग्रॉस हो सकता है वैसे एक वर्ड हो सकता है एनडीपी, माने नेट। और ग्रॉस और नेट के बीच में अंतर होता है डेप्रिसिएशन। किस चीज का अंतर होता है, अगर ग्रॉस फिगर में डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, नेट फिगर। ग्रॉस फिगर में अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो हमको मिल जाता है नेट फिगर। तो बताओ, अगर हम कहें जीडीपी इक्वल टू 2500, एनएफआईए मानने बताना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 और डेप्रिसिएशन इक्वल टू 300, तो बताना है आपको कि एनएनपी कितना हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। हाँ, 2000 हो जाएगा। कम ऑन, इन द चैट सेक्शन ऑल्सो प्लीज आंसर, एनएनपी कितना हो जाएगा, 2200। क्या लिखेंगे इसको बताइए, एनएनपी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। आइए मेरे साथ साथ में सोचना शुरू करिए, ग्रॉस को क्या बनाना है, नेट। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन या प्लस, माइनस डेप्रिसिएशन, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर इसके बाद डोमेस्टिक को क्या बनाना है, नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड प्लस टू अब्रॉड माइनस, यहां क्या दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, तो प्लस कर देंगे एनएफआई। अब जीडीपी कितना है, 2500 माइनस 300 प्लस 200 इज इक्वल टू कितना, 24। आ गया समझ में? अरे भैया आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल, एनडीपी इज इक्वल टू 1000, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100। डेप्रिसिएशन को एक और नाम से बुलाते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। किस नाम से, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और हमने लिखा
नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। पचास। बताइए क्या जवाब हो जाएगा इसमें, जीएनपी कितना हो जाएगा? 1150, 1050। सर एग्जाम्पल टू फिर से बताइए। एग्जाम्पल टू क्या? ये वाला एग्जाम्पल या इससे ऊपर? ये वाला एग्जाम्पल, आई थिंक ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा, दिस वन। एनएनपी, फीफा, फीटा, एनडीपी कितना होगा? चलिए सुनिए, एक बार इसमें एक डाउट आया है। एनएनपी माने नेट नेशनल प्रोडक्ट, फीफा, फीता, एनडीपी। तो एनडीपी फाइंड आउट करना है, क्या दिया हुआ है? एनएनपी। तो देखो नेट, नेट कोई फर्क है क्या? नहीं। नेशनल, डोमेस्टिक, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है माइनस, और जो टू अब्रॉड होगा फिर वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये तो इजी था। इसके नीचे फिर ये वाला है, जीडीपी, एनएफआईए। 4200 किसमें आंसर आया स्टूडेंट्स? ये रहा। अच्छा, ये जीएनपी है 4000, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 200। तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड वाला क्या करते हैं? माइनस। तो जो टू अब्रॉड वाला है वो क्या करते हैं? प्लस। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो उसको भी क्या कर देंगे? प्लस। तो 4000 प्लस क्या? 200। आंसर क्या आ गया? 4200। हमको जीएनपी को जीडीपी में कन्वर्ट करना था, तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए हम जीएनपी प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करेंगे। ठीक है। अच्छा आगे, हाँ भाई बताओ। तो हमको इस बार क्या बनाना है? एनडीपी। समझ में आया क्या? ये 4200 एनडीपी को क्या बनाना है? जीएनपी। नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या किया जाए? प्लस कर दें यहां पे क्या? डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड माइनस, तो टू अब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी क्या कर देंगे? प्लस। तो बताइए एनडीपी कितना हो गया? डोमेस्टिक को, अच्छा डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो एनएफआईए प्लस यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, तो टू अब्रॉड माइनस। तो एनडीपी कितना है? 1000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना? 100 माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50, 1050। आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है। अब ये जो जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी ये सब है, ये मार्केट प्राइस पे हो सकता है या फिर फैक्टर कॉस्ट पे हो सकता है? बोले क्या? मार्केट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट पे? मार्केट प्राइस का मतलब उसमें टैक्सेस जुड़ा हुआ है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब उसके अंदर में टैक्सेस वगैरह भी जुड़ा हुआ नहीं। फैक्टर कॉस्ट कैसे करके आता है? जैसे अगर हम कॉस्ट ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ दें, कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ दें, सर क्या होता है कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? जैसे लैंड का कॉस्ट क्या होता है? रेंट। लेबर के बदले हम लोग क्या देते हैं? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या देते हैं? और एंटरप्रेन्योर क्या ले जाता है? प्रॉफिट।
रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अच्छा, आप देख सकते हैं यहां पे प्रॉफिट भी जुड़ जा रहा है, यस और नो। अगर प्रॉफिट भी जुड़ जा रहा है तो असल में ये कॉस्ट नहीं है, ये एक तरीके से सेल्स वैल्यू ही होती। हमने सारे के सारे खर्चे जोड़े और उन खर्चों में हमने प्रॉफिट भी जोड़ दिया, क्योंकि एक तरीके से एंटरप्रेन्योर का खर्च है। तो हमको तो सर सेलिंग प्राइस मिलनी चाहिए थी ना, लेकिन जब उसको बाजार में बेचने जाते हैं, ये जोड़ करके आता है फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि जब उसको बाजार में बेचने जाते हैं तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं, और जब इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाएंगे और सब्सिडी माइनस हो जाएगी, अगर सब्सिडी मिल रही है तो हमको जो मिलेगा उसे हम कहेंगे मार्केट का प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या अंतर होता है? अगर आप उसके अंदर में इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ें और सब्सिडी घटाएं, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करें और सब्सिडी माइनस करें, तो आपको जो मिलता है उसे हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक, अगर मार्केट प्राइस है तो एमपी लिखते हैं, और अगर फैक्टर कॉस्ट हो तो एफसी लिखते हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल। अच्छा, ये आपको याद रहेगा, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोगों की किताब में भी जो आपको थियरी दिया गया है उसमें सारे टर्म्स को अच्छे से इन अ शॉर्ट वे डिफाइन किया गया है। आप लोग प्लीज उसको एक बार पढ़िएगा जरूर से, ठीक है। अच्छा, आइए आगे देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 1000 है, जिसमें डेप्रिसिएशन 50, एनएफआईए -100 और इनडायरेक्ट टैक्स 200, सब्सिडी 20 की, तो एनएनपीएफसी कितना होगा? सुनो, पहले आंसर करने से पहले एक बार हम लोग उसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। जब सीखेंगे तो आप लोग भी कर पाएंगे, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है? जीडीपी एमपी, मतलब मेरे को ग्रॉस को कन्वर्ट करना है किसमें? नेट में। नेशनल नहीं, नेट, नेट में। तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं? फ्रॉम अब्रॉड प्लस टू अब्रॉड माइनस। तो यहां पे मेरे को क्या दिया हुआ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है। सुनो, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में टैक्सेस जुड़ा हुआ है, मार्केट प्राइस को फैक्टर की कॉस्ट बनानी है तो उसमें टैक्सेस हटाने पड़ेंगे, और टैक्सेस हटाएंगे तो सब्सिडी जोड़ेंगे। तो माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडी। सर केवल इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे क्या? हाँ जी, क्योंकि वही तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ता। तो जीडीपी एमपी कितना है? 1000, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी कितना है? ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनएनपीएफसी। बताइए इसका जवाब कितना आ रहा है? इसका जवाब कितना आ रहा है? ये -100 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -300, -350 और -330। तो इसका आंसर आ जाएगा 670। सर इतना लंबा कैलकुलेशन करने को आएगा अपने एग्जाम में? नहीं भी आएगा तो ये फॉर्मूला बनाने को आ सकता है। क्या आ सकता है? फॉर्मूला बनाने को आ सकता है। समझ गए बात? आइए देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए जीडीपी इज इक्वल टू
अच्छा, जीडीपी की जगह इस बार एनएनपीएफसी लेते हैं या एनडीपी एमपी लेते हैं, इज इक्वल टू 1200। अच्छा, ये वाला करके दिखाना, हम देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, -200। और इनडायरेक्ट टैक्स $150, सब्सिडी 50। GDP FC, GDP FC GDP FC 1200 रहेगा। कोई चेंज नहीं आएगा। कम ऑन इन द चैट सेक्शन प्लीज आंसर। $1700। वो प्लस -200 है, ये याद रखिए। अच्छा सुनो, ये ध्यान रखिएगा, क्या दिया हुआ है हमको, एनडीपी एमपी। नेट को क्या बनाना है, ग्रॉस, तो प्लस कर देंगे यहां पे क्या, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक 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 दोनों सेम है, तो हमको कोई भी अंतर यहां पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मार्केट प्राइस को फैक्टर की कॉस्ट बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाते हैं, तो सब्सिडी को प्लस करते हैं। तो एनडीपीएमपी कितना है, 1200 प्लस डेप्रिसिएशन 100 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स 150 प्लस सब्सिडी कितना 50, कितना हो गया, 1200। क्लियर है ये सबको बात। अच्छा, ये वाला कर लिए, मतलब अब आ रहा है एनएनपीएफसी इज इक्वल टू खुद से बनाना, GDP MP, फिर क्या प्लस माइनस करेंगे, लिखना जरा सा, क्या प्लस माइनस करेंगे यहाँ पे, अच्छा हम यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आपको सिर्फ प्लस या माइनस भरना है, डेप्रीसिएशन प्लस या माइनस भरिए, फैक्टर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और प्लस या माइनस भरिए नेट सब्सिडी। सर नेट सब्सिडी कहां से आ गया, अरे जो सब्सिडी के साथ करते थे वही किसके साथ करोगे, नेट सब्सिडी के साथ। जो सब्सिडी के साथ करते थे वही किसके साथ करोगे, नेट सब्सिडी के साथ। जवाब दो भाई, ग्रॉस को नेट बनाना है तो डिप्रिसिएशन प्लस या माइनस, माइनस
फिर उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस, एक ही चीज याद रखें, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस, फ्रॉम अब्रॉड प्लस तो टू अब्रॉड माइनस, यानी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी माइनस। अच्छा, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो टैक्सेस घटाएंगे, और टैक्सेस घटाएंगे माने सब्सिडी प्लस। ये कुछ लोग गलत कर दिए थे। हाँ, हमारा दूसरा वाला गलत हो गया, यानी कोई ना कोई एक किसी ना किसी का गलत हो रहा था। आप समझ रहे हो तो समझो, हम लोग न्यूमेरिकल लगा ले रहे थे लेकिन ये माइनस प्लस के सवाल में गलत कर बैठे। तो हमारा तो जो एमसीक्यू आएगा उसमें इसी तरीके से होगा, किसी में प्लस होगा किसी में माइनस होगा, आप उसको सही से टिक कर पाएंगे ना। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड प्लस तो टू अब्रॉड माइनस, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को करते हैं माइनस तो सब्सिडी को करेंगे प्लस। अगर नेट सब्सिडी दिया है इसका मतलब वो भी क्या होगा, प्लस। क्लियर है ये बात? कम ऑन इन द चैट सेक्शन प्लीज आंसर, इज दिस क्लियर और नॉट? फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब हम लोगों को सीखना है मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्या चीज बताइए? मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, सुनिए, इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में कहा जाता है कि आपने जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर दीजिए तो आपको जीडीपी एमपी मिल जाएगा। सो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? इट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब समझिए हमने क्या क्या लिया, सेल्स लिया, प्लस किया क्लोजिंग, माइनस किया ओपनिंग और माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसमें चेंज इन स्टॉक क्यों ऐड किया जा रहा है, पहले ये समझो। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल बना है, बिका नहीं तो क्या? व्हाट इज जीडीपी? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, या इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड? प्रोड्यूस्ड। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो प्रोड्यूस्ड तो था, सोल्ड नहीं था। प्रोड्यूस्ड था लेकिन सोल्ड नहीं था, तो जोड़ेंगे तो है ना। और जो ओपनिंग स्टॉक था वो भले इस साल बिका लेकिन इस साल की प्रोडक्शन नहीं थी, तो इसीलिए उसको क्या कर देंगे, माइनस। कम करेंगे माइनस ओपनिंग प्लस क्लोज। और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करने के पीछे क्या कारण है ये हम लोगों ने ऊपर ही सीख लिया था। हमने आपसे कहा था कि अगर डबल काउंटिंग नहीं करना चाहते, जैसे होलसेलर ने बना करके, मैन्युफैक्चरर ने बना करके दिया था किसको? अब मैन्युफैक्चरर से फॉर एग्जांपल कोई इनपुट नहीं ले रहा है लेकिन आउटपुट दे रहा है कितने का, 10 का। उसके बाद होलसेलर इस 10 के सामान को मान लो 25 का बेच रहा है, ठीक है, और रिटेलर मान लो कि इसको 60 रुपए का बेच रहा है, ठीक है, कम कर दें,
मान लो इसको 30 रुपए का बेच रहे हैं, तो समझोगे लुटेरा यही है। तो हर एक का वैल्यू एडिशन कितना है? हर एक का वैल्यू एडिशन कितना है? मैन्युफैक्चरर ने कितने का इनपुट लिया था? कुछ नहीं। तो मैन्युफैक्चरर के लिए 10 माइनस 0 कितने रुपए का वैल्यू एडिशन? 10। होलसेलर के लिए कितने रुपए का वैल्यू एडिशन? 25 माइनस 10 15। और रिटेलर के लिए कितने रुपए का वैल्यू एडिशन? 30 माइनस 25 यानी कितना? 5। तो 10 प्लस 15 25 प्लस 5 30। तो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू कितना? 30 इज इक्वल टू 30। इज दिस क्लियर? अच्छा, आगे समझना। वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमने क्या किया? इनपुट माइनस आउटपुट माइनस इनपुट। यानी ये मेरा आउटपुट था, इनपुट कितना लिया था इसने? 0। ये इसका आउटपुट था, इनपुट कितना लिया था इसने? 10। ये इसका आउटपुट था, इनपुट इसने कितना लिया था? 25। एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सर ये सब करके अपने को मिलेगा क्या? मिलेगा हमको जीडीपी एमपी। अगर हमको नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। बोलिए क्या? नेशनल इनकम माने एनएनपीएफसी। इसका मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वैसे ही करके एक होता है आपका डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपीएफसी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगर मान लो जीडीपी एमपी को हमको एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कर लेंगे कि नहीं? एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करिए। लिखिए सेल्स इक्वल टू 10,000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 7,000, क्लोजिंग स्टॉक 500, ओपनिंग स्टॉक 300, डेप्रीसिएशन 500। एनएफआईए माने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईएफए लिखने की जगह इसको हम लोग एनएफआईए ही लिख देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, दिस इज -100 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स 200। फाइंड करना है आपको नेशनल इनकम। नेशनल इनकम माने एनएनपी 2400। फाइंड करिए नेशनल इनकम। $2400। चलिए, नेशनल इनकम इज इक्वल टू
नेशनल इनकम माने NNPFC इज इक्वल टू, हमको जीडीपी एमपी चाहिए, पहले जीडीपी एमपी नहीं निकाले। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो हाउ मच इज सेल्स? 10,000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना? 7,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 500 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है? 300। तो क्या जवाब आ जाएगा इसका? 3200। दिस इज जीडीपी एमपी। इसके बाद है एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीसिएशन प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। यहां पे क्या दिया हुआ है? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है? प्लस फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, वो ऑलरेडी इन्होंने करके दिया हुआ है। तो हम, हाँ, प्लस फीफा माइनस फीटा, ये ऑलरेडी करके दिया हुआ है, तो हमको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दिया तो बस उतने का ही करेंगे। बस इसका ट्रीटमेंट कैसे याद रखेंगे? जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ करते थे वही चीज किसके साथ करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाएंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी, इसमें अपने आप आ गया अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स है तो बताइए जीडीपी कितनी है? 3200 माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए प्लस माइनस 100 और माइनस एनआईटी कितना है? कितना आ जाएगा? 2400। 2400 आया क्या? Come on, please confirm. Is this clear? Clear? नहीं? अच्छा, डाउट नहीं है? आ रहा है क्या? क्लियर? सोनू ऑलवेज इन फन। अरे आन दीजिए, पेपर में देखते हैं। चलिए, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे भी रिप्लाई आया, यस, ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे, अगला है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में we add income of all the factors of production। बताइए क्या क्या इनकम होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले क्या मिलता है? लेबर के बदले, कैपिटल के बदले, और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। इनकम मेथड में हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं उसे नाम देते हैं एनडीपीएफसी। मतलब यहां पे सीधे हम लोग डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, ठीक। और दिस इज इक्वल टू लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले जो हमको मिल रहा है दैट इज रेंट। अच्छा सुनना मेरी बात, सुनो। रेंट टैंजिबल एसेट्स के लिए होता है, इनटैंजिबल एसेट्स के लिए होता है रॉयल्टी। उसके लिए क्या होता है? अगर आप मेरा नाम, मेरा टेक्नोलॉजी, मेरा नो हाउ इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज रॉयल्टी। तो रेंट या रॉयल्टी दोनों को ही जोड़ सकते हैं, ठीक।
प्लस लेबर इस क्या, वेजेस। वेजेस की जगह पे हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बोले क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे सर? ये क्यों कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? क्योंकि समझो, ये बताइए, बोनस टू एम्प्लॉइज क्या नेशनल इनकम का हिस्सा है? बोनस टू एम्प्लॉय क्या नेशनल इनकम का हिस्सा है? बोनस क्या फुकट कर देते हैं? अरे वो काम किया है साल भर, इसीलिए दे रहे हैं ना। बोनस देना कई बार मैंडेटरी भी होता है, और बोनस उसके काम के बदले दिया जाता है, फ्री फोकट का नहीं दिया जाता। ठीक है, तो बोनस इंक्लूड करते हैं। या अगर हम आपसे कहें कि हम कोई सोशल सिक्योरिटी का पैसा दे रहे हैं, ग्रेचुइटी वगैरह का पैसा दे रहे हैं, वो सब भी इंक्लूड होगा। वो सारे के सारे पैसे जो कि एम्प्लॉय को उसके काम करने के बदले दिए जाते हैं, वो सब इंक्लूड होते हैं। पेंशन वगैरह भी इंक्लूड होता है, जानते हो? प्रोविडेंट फंड का पैसा इंक्लूड होता है। लेकिन एक होता है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन बस बुढ़ापे के बाद सरकार देती है, और वो इंक्लूड नहीं होता। ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं होता, बाकी सारी चीजें इंक्लूड होती। इसलिए इस टर्म को नाम क्या देते हैं? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। लिखिए, इट विल बी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यहां पे लिखिएगा, इट इंक्लूड्स क्या क्या चीजें जो कि इसके अंदर में इंक्लूडेड है? सैलरी, वेजेस, कम ऑन स्टूडेंट, सैलरी वेजेस आएंगे, बोनस आएगा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सोशल सिक्योरिटी मतलब जब बुढ़ापे के टाइम पे काम आने वाले पैसे। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर या ऑफ एम्प्लॉयर, वो भी आएगा। बट क्या ओल्ड एज पेंशन आएगा? ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा। अच्छा, इसके अंदर में जो आपके अलाउंसेस हैं, अलाउंसेस मतलब मान लो खर्चा पानी दिया जा रहा है, या परकोसिट्स यानी फैसिलिटी दिया जा रहा है। जैसे मान लो आपके एम्प्लॉयर ने आपको आने जाने के लिए गाड़ी दिया है, ठीक है, कोई रहने के लिए घर वर दिया है, ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज होती हैं। क्या ये सारी फैसिलिटीज भी इंक्लूड होंगी? हाँ जी। तो ये सब किस में इंक्लूड होता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये नॉट इंक्लूडेड है बस ओल्ड एज पेंशन। एम्प्लॉयर का फंड मतलब वही हो गया सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, जितना भी पैसा अलग से दे रहा है। ठीक है, रेंट रॉयल्टी समझ गए? इसके बाद कैपिटल के बदले क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या लेके चला जाता है? प्रॉफिट। अब समझो, सुनो मेरी बात, ये बताओ, अगर हम एक बिजनेस के ओनर हैं और हमारा अपना सैलरी और वेजेस है, तो क्या उसका कोई कीमत नहीं है? हम लेकिन पे तो करेंगे नहीं। लेकिन अगर हमारा अपना जमीन है, उसका कोई रेंट नहीं है, हमारे अपने पैसे का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पे तो करते नहीं है, लेकिन वो है। तो जो हमारे सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बोलिए क्या? सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनका जो खर्च होता है उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इनकम। सर मिक्स्ड इनकम? हाँ, बिकॉज वो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय से भी जुड़ा हुआ है, उसमें रेंट रॉयल्टी भी आती है, उसमें इंटरेस्ट भी आता है, ये सारी चीजें मिला जुला करके आती हैं। किसकी? प्रोप्राइटर का। मेरा अपना कंपेंसेशन, मेरा अपना रेंट, हमारा अपना यानी प्रोप्राइटर का खुद का अपना इंटरेस्ट, उसके अपने कैपिटल का इंटरेस्ट, ये सब जोड़ जाड़ करके हम लोग कहते हैं कि जो सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कमाई है उसको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? मिक्स्ड इनकम। ऐड करके इट विल कम टू मिक्स्ड। तो क्या क्या आता है एनडीपीएफसी बनाने के लिए? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम।
COE रेस्ट यानी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेस्ट इन पीस नहीं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, COE, RIP, MI। ठीक है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेप इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ये जो RIP है इसको जोड़ करके ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बताइए? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस। और प्लस कर दिया हमने लास्ट में यहां पे क्या, MI माने मिक्स्ड इनकम। बोलो ठीक है क्या? ठीक है। चलिए इतना तक नोट करिए। अच्छा, आप लोग नोट भी कर रहे हैं अभी तक यहां तक कि नहीं किया है ना? ये इट इंक्लूड्स वाला पार्ट जो है ना बहुत नेसेसरी है। और MI माने क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज दिस? कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक। अच्छा, RIP को जोड़ करके क्या कह रहे हैं? ऑपरेटिंग। अब सुनो एक और बात, प्रॉफिट को भी हम फर्दर बांट सकते हैं। एक कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। सुनो, एक कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। पहले आती है सरकार, और सरकार आके कंपनी से कहती है अरे प्रॉफिट कमाए हो क्या, टैक्स तो मेरा हिस्सा लाओ। तो सरकार जो उसकी कमाई के ऊपर में टैक्स ले जाती है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या नाम देते हैं इसको? फिर इसके बाद शेयर होल्डर खड़ा होता है, वो कहता है कि अरे हमको भी तो कुछ बांटोगे कि नहीं बांटोगे? तो शेयर होल्डर को जो बांट दिया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड। और ये सब बांटने बूटने के बाद जितना भी कंपनी के अपने हाथ में बचा रह जाता है उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस। क्या नाम देते हैं इसको? तो प्रॉफिट के 3 हिस्से हो जाते हैं। क्या इसके पीछे का लॉजिक आप समझ पा रहे हो? मेरा टारगेट यही है कि आपको इन फॉर्मूलाज के पीछे का कुछ लॉजिक्स भी साथ में समझा सकें, तो आप इसको ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है, तो प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस। चलो बताओ, अगर हम कहें कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज $2,500 है, रेंट 500 है, ऑपरेटिंग सरप्लस 2,000 है, और मिक्स्ड इनकम 600 रुपए है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 200 है। बताइए नेशनल इनकम कितनी है? $5,100, 5,300, 51। पहले क्या आप ये समझे कि अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ले रहे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस ले रहे हैं, तो रेंट को लेने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तीनों आ जाता है।
और प्लस क्या किया आपने, मिक्स्ड इनकम। तो इन तीनों को ही जोड़ करके कितना आ रहा है, 5100। दिस इज डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी, मैंने आपसे क्या पूछा, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। यस, क्या 5000, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी कितना हो जाएगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 2500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 2000 प्लस मिक्स्ड इनकम 600 यानी 5100। तो एनएनपीएफसी कितना हो जाएगा, 5100 प्लस, बोलिए क्या, माइनस, नहीं माइनस 200 किसने दी, अच्छा अच्छा ये बताओ, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस और टू अब्रॉड माइनस, तो माइनस कर देंगे टू अब्रॉड यानी कितना 200, तो ये हो जाएगा 4900। समझ गए बात को, कम ऑन इन द चैट सेक्शन प्लीज कंफर्म इज दिस क्लियर और नॉट। ये हम लोगों ने दो मेथड सीख लिए, कौन कौन से, वैल्यू एडेड और इनकम, और साथ ही साथ इसका बेसिक्स भी सीख लिया कि नहीं सीखा, बेसिक्स भी सीख लिया। क्या आप लोगों को बेसिक समझ में आया, वैल्यू एडेड मेथड समझ में आया, इनकम मेथड समझ में आया। अभी इसके बाद हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड सीखना है, इसके प्रिकॉशंस सीखने हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का अंतर सीखना है, ठीक है। क्या चीज, जीडीपी डिफ्लेटर, वही उसी में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को एक और टॉपिक इसके अंदर में सीखना होगा, विच इज योर डिस्पोजेबल इनकम। वो डिस्पोजेबल इनकम के बारे में भी आपको सिखाएंगे, बट आज के सेशन को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। हम आपके साथ में एक नए सेशन में इस पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। एक फ्रेश सेशन में हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, बिकॉज आज इस चैप्टर को फिनिश करना संभव नहीं है, तो एक और क्लास लेते हैं और तब इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। क्लियर है, ठीक है। थक गए क्या आप लोग, हाँ नहीं ना, हाँ चेहरे से एकदम फ्रेश दिख रहे हो तुम लोग, आंखें खुली है, मन सो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।